तालियों के साथ। पानिया चोरा तेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ਲਈ बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ਲਈ बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ਲਈ बनाया जिन्ने जेड़ा इज़राइलियां नु बदला ना टके जेड़ा इज़राइलियां नु बदला ना टके ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा वैरियों दे मारे बन के यहोवा वैरियों दे मारे मेरे लिए मसीहा बन जानवर दा मूसा ਲਈ बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ਲਈ बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ਲਈ बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ਲਈ बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका स्वागत है और मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का जिसने आज फिर से हमारे जीवन में ये बड़ी सुंदर घड़ी ठहराई है। बड़ी आनंद भरी घड़ी और समय प्रभु ने हमारे जीवन में ठहराया कि उसके नाम को महिमा देने के लिए फिर से इकट्ठा हो सकें। तालियों के साथ धन्यवाद करें। और सचमुच में ये बड़े गौरव और आनंद की बात है प्रभु के पास आकर उसकी महिमा करना, उसके चुने हुए स्थान पर, उसके ठहराए हुए स्थान पर उसके नाम को प्रस्तीज देना, उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, ये सचमुच में बड़े गौरव और आनंद की बात है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग आनंदित हैं वो आज अपने आनंद को दिखाएं परमेश्वर को कि प्रभु, जो आनंदित हैं वो दिखाएं कि प्रभु, बाकी का मुझे नहीं पता लेकिन कि बाकी का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं बहुत आनंदित हूं। बीमारी का, कर्जे का, टेंशनों का तो मुझे पता नहीं उनका क्या हाल है। नहीं, पहले पता था, पहले मुझे पता था प्रभु के घर में आने से पहले। थोड़ा समय पहले मैं कमज़ोर था। मैं प्रभु के पास आने से पहले, यीशु मसीह का नाम जानने से पहले मैं कमज़ोर था। मैं अपनी बीमारी को, कर्जे को, टेंशनों को जानता था। मैं उनको पूछता था तेरा क्या हाल है, नहीं, और वो मुझे रोज़ पूछती थी देखा तेरा क्या हाल है, और बिना पूछे बताती रहती थी तेरा हाल क्या है। नहीं, ऐसा रिश्ता मेरा उनके साथ बना हुआ था, ऐसा सुंदर रिश्ता मैंने बना रखा था कि रोज पल पल मैं पूछूं ना पूछूं लेकिन वो बेचारे रोज मुझे पूछे तेरा हाल क्या है, मुझे बताया करते थे देख तेरा हाल क्या है। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को पाया है, जब से मैंने परम पिता परमेश्वर की सच्चाई के मार्ग को जान लिया है, जब से मैंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में ग्रहण किया है, किसी और का जीवन बदला या नहीं बदला, मेरा और मेरे परिवार का जीवन बदल गया है। नहीं, पहले बीमारियां और कर्जा रोज मुझे याद दिलाते थे, टेंशन रोज याद दिलाती थी तेरा हाल क्या है। अब मैं अपना हाल खुद जानता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। जो आनंदित हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है,
हालेलुया, उनकी तालियां रुकने वाली नहीं है। हालेलुया, वो प्रभु के नाम को महिमा देने वाले प्रभु के लाडले बेटे और बेटियां हैं। और जब वो प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, जब हालेलुया अंदर से निकलता है ना, हालेलुया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पीछे वालों की ज्यादा आवाज है, जो सबसे पीछे बैठे हैं, जो सबसे ज्यादा पीछे है ना, उनकी ज्यादा आवाज है। ऐसा नहीं। आधे लोग अपने कान बंद कर रहे हैं। नहीं, आज खुदा के दूत आपके हालेलुया का नारा सुनते ही नाचने लगे हैं। आमेन। सुनो जरा, सुनो जरा, आज आपके मुंह से जब हालेलुया निकले तो आकाश के झरोखे खुल जाएं। ऐसा हालेलुया होना चाहिए आपके हालेलुया में। रुको जरा, मैंने कहा रुको जरा। एक साथ एक मन होकर, एक साथ एक मन होकर जब प्रभु के बच्चे, परमेश्वर के बेटे और बेटी, प्रभु ने कहा जहां दो या तीन भी अगर मेरा सच्चाई के साथ नाम लेंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। और यहां तो हजारों लाखों की भीड़ है। हालेलुया, यहां बहुत बड़ी भीड़, और एक साथ एक मन होकर, ऑनलाइन भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर एक साथ एक मन होकर आपने आज खुदा के नाम को उसकी इबादत की, उसकी आराधना की, उसकी प्रस्तीज की, या आज उसके नाम को महिमा दी, लेकिन एक मन होकर, एक मन होना बहुत जरूरी है। और जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब आप परिवार के अंदर संगति में एक मन जब आप होना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शैतान आपके मन को एक होने नहीं देता। कभी किसी का फोन आएगा, कभी आपको नींद आएगी, कभी कोई आ जाएगा, आपका मन विचलित हो जाएगा, आपको विचार भी अजीबोगरीब आएंगे, आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन आप अगर मजबूत हैं आत्मिकता में, तो आप बोल दें शैतान को, हट, मैं अपनी बुलाहट को, अपनी आत्मिकता के मार्ग को पहचान चुकी हूं। मैं परमेश्वर की बेटी हूं। जो परमेश्वर की बेटी हो बोल ही नहीं रही। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जो बेटे और बेटी हैं वो एक मन होकर ध्यान से सुनना, जब आज हालेलुया बोलेंगे, मैं नहीं देख रहा हूं आज वो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर, और उसके दूत वो चाहते हैं कि आज तुम्हारे हालेलुया में इतना दम हो कि वो आज नीचे आकर आज वो नाचने लगे। तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए, तालियों के साथ, और बोले, तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए बोलना, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। आज मैं अपने हाल को जानता हूं। आज मैं अपने आनंद को जानता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान से। पहले भले ही आप कमजोर थे, आपके हालात और परिस्थिति कैसे भी थे, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तुम्हारा एक मन होकर संगति करना, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। बोलो आमीन, आमेन। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हम लोग ऑनलाइन घर बैठकर देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं कि वचन ही सुनना है तो हम घर बैठकर भी सुन सकते हैं, इतनी रात को, इतनी दूर जाकर। ऐसे मन में बहुत बार आता भी होगा, और आप ही के परिवार के लोग बोलते होंगे, गल सुन, और दो गेड़े तो हो गए, हुण एक तो छड़ दे तू। नहीं, ऐसे आपके परिवार के लोग बोलते होंगे, बेटों को, बच्चों को, अपनी पत्नी को। बहुत सारी बहनें अपने पति के डायलॉग को सुनती होंगी कि मेरा पति नहीं, प्रार्थना करती हैं। आप ही के घर में परिवार के लोग बहुत बोलते होंगे कि अगर जाना है तो एक महीने में 1-2 बार चले जाओ, एक हफ्ता छोड़ के चले जाओ, ऐसे बोलते होंगे। लेकिन आपके कदम रुकते नहीं हैं।
आप आपके कदम रुकते नहीं हैं, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, और ये परमेश्वर को बहुत भाता है। बोलो आमीन। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रचार बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं, और दिन रात आत्माओं को बचाने की सेवकाई इस जगत में, पृथ्वी के छोर से दूसरे छोर तक बहुत सारे प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रचार हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं, बहुत सारे सुसमाचारक हैं, लेकिन जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपकी बुलाहट को रखा है, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपके लिए योजना को रखा है, वहां पर आपके कदम अपने आप दौड़ने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए ठहरा दिया है, वो स्थान आपके कदम अपने आप दौड़ने लगेंगे। आप अपने कदमों को रोककर भी देखना, आप रुकने वाले नहीं है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग सोचते हैं कि घर बैठकर हम लोग प्रार्थना सुन सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक वाले स्थान में इकट्ठा होना और उसके पवित्र मंदिर में आकर, प्रभु ने वचन में क्या कहा? तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का बड़ा ही सरल तरीका है, अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाए और एक मन होकर उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसके कलाम को सुने, ये परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। बोलो आमीन। आमेन। और जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और अपने कदमों को निकालकर इकट्ठा होकर एक मन होकर आप आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। आमेन। और आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो ब्लेसिंग को खोज रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, आज परमेश्वर ने ये दिन, ये समय ठहरा दिया आपकी ब्लेसिंग के लिए। आज आप लेकर ही जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने अभी गवाहियों को सुना, और बहुत सारे लोग अभी गवाहियां हमारे बीच में और भी हैं, यस सुनेंगे। भाई है, ये बैन यूपी से